हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल JKSSB अड्डा 614। मेरा नाम है स्वास्तिका और हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आसियान। राइट। तो सबसे पहले आसियान का फुल फॉर्म जान लेते हैं। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। राइट। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? आसियान। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं आसियान। जब इसे फॉर्म किया गया था, कब फॉर्म किया गया था? 8 अगस्त 1967 में। कौन कौन से देशों ने मिलकर के इसे फॉर्म किया था? तो वो देश हैं जिन्हें हम फाउंडिंग मेंबर्स भी कहते हैं। वो देश है फिलीपींस, फिलीपींस, सिंगापुर, सिंगापुर, मलेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड। राइट। ये सारी जो कंट्रीज हैं, ये एज अ फाउंडिंग मेंबर इन्होंने आसियान को फॉर्म किया था। राइट। आसियान को जब फॉर्म किया गया था तो ये फॉर्म किया गया था बैंकॉक में। बैंकॉक यानी कि कैपिटल ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल है ना बैंकॉक। यहीं पर इसे फॉर्म किया गया था। इस वजह से हम आसियान को बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से। राइट। ऑल्सो फॉर्म करना मैंने बता दिया कि इसे फॉर्म किया गया था 8 अगस्त 1967 में। राइट। एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो टोटल 10 मेंबर हैं आसियान के अंदर। सबसे पहला है ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस जिसे हम लाओ PDR भी कहते हैं, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और इंडोनेशिया। ये टोटल एट प्रेजेंट 10 मेंबर हैं जो कि आसियान देशों के नाम से जाने जाते हैं। आखिर ये आसियान देशों को बनाया क्यों गया था? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी थी? तो इनका एम है इकोनॉमिक इकोनॉमिक और कल्चरल एक्सचेंज का। यानी कि ये जो सारे देश जो इसके पार्ट हैं, वो आपस में इकोनॉमिक ट्रेड तो कर सके, साथ ही इनके कल्चर्स भी आपस में एक्सचेंज हो सके आपस की कंट्रीज में। एक तो ये इनका एम है। दूसरा एम है पीस और स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना। कौन से रीजन में? साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, क्योंकि जैसा कि हम देख सकते हैं सारे के सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ही इसके पार्ट है। ऑल्सो वन मोर पर्पज इज कि फॉरेन सिक्योरिटी को मेंटेन करना, साथ ही फॉरेन पावर्स को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना, रिलेशंस को और ज्यादा एस्टैब्लिश करने का। अगर आप देखें, ये पूरे 10 मेंबर्स मिला करके इन पूरी कंट्रीज का जीडीपी मोर देन 2.9 ट्रिलियन डॉलर होता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है आसियान देशों का। साथ ही इन सारे 10 मेंबर्स में पॉपुलेशन की बात की जाए कि पॉपुलेशन वाइज कितना कंट्रीब्यूशन है इनका, वो है 647 मिलियन पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन है आसियान के देशों का। राइट। आगे बढ़ते हैं। इनके पर्पस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। एट प्रेजेंट मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से देश इसके मेंबर हैं। टोटल 10 कंट्रीज हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में आसियान का पार्ट है। राइट। आने वाले टाइम में हो सकता है ईस्ट तिमोर 2025 में एज अ फुल मेंबर आसियान का बन जाए। यानी कि जब ये फुल मेंबर बनेगा तो ये कौन से नंबर का देश हो जाएगा? 11th नंबर की कंट्री होगी जो कि आसियान में एड ऑन हो जाएगी। एट प्रेजेंट अगर ईस्ट तिमोर की बात की जाए तो ईस्ट तिमोर एज एट प्रेजेंट एज ऑब्जर्वर स्टेट है। राइट। एज ऑब्जर्वर
स्टेट है आसियान के अंडर में, और आने वाले टाइम में 2025 में हो सकता है कि ये फुल मेंबर भी बन जाए आसियान का। नेक्स्ट इज कि आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है। अब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतना ज्यादा वर्ल्ड लेवल पे कंट्रीब्यूशन है, तो आसियान का हेडक्वार्टर भी तो कहीं ना कहीं होगा ही। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है जकार्ता में। जकार्ता जो कि एट प्रेजेंट इंडोनेशिया की कैपिटल है, राइट। इंडोनेशिया की एट प्रेजेंट कैपिटल है, यहीं पर आपको इसका हेडक्वार्टर भी देखने मिलेगा। जरा कमेंट बॉक्स में करके आप बताइएगा कि आने वाले टाइम में इंडोनेशिया का जो न्यू कैपिटल बनने वाला है वो कौन सा है, राइट। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। हेडक्वार्टर के साथ साथ एट प्रेजेंट इसके हेड की बात की जाए, आसियान के सेक्रेटरी जनरल कौन है। सेक्रेटरी जनरल, इनका नाम है काओ किम हॉर काओ किम हॉरन, जो कि 15th नंबर के सेक्रेटरी जनरल हैं आसियान के, राइट। 15th नंबर का, और ये बिलोंग कहाँ से करते हैं ये भी जान लो। ये बिलोंग करते हैं कहाँ से, कंबोडिया से। कंबोडिया से, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कंबोडिया से, राइट। ये बिलोंग करते हैं कंबोडिया से। हाल ही में अगर आप देखें 2024 में 44th नंबर की, कौन सा एडिशन, 44th नंबर का आसियान समिट कहाँ पर होस्ट किया गया था, तो ये होस्ट किया गया लाओस में। लाओस की कैपिटल वियंतियन में, राइट। भारत इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि मैंने भारत को मेंशन नहीं किया, आप जरा ध्यान दीजिएगा। इंडिया इसका पार्ट नहीं है। 43rd नंबर का जो एडिशन था ये कहाँ पर होस्ट किया गया था, इसे होस्ट किया था इंडोनेशिया ने, राइट। ये आसियान समिट की केवल बात हो रही है जहां पर 10 मेंबर कंट्रीज ने ही पार्टिसिपेट किया था। अब लाओस आया है तो लाओस के बारे में जानना तो पड़ेगा। साउथ ईस्ट एशियन का एकमात्र ऐसा देश जो कि क्या है, लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक का मतलब तो समझ में आता है ना। लैंडलॉक मतलब डायरेक्टली ये ओशियन से बॉर्डर शेयर नहीं करता, राइट। तो लाओस की कैपिटल क्या है, ये कैपिटल अभी मैंने पीछे भी आपको बताया, वो कैपिटल है वियंतियन। और लाओस की करेंसी क्या है, लाओ की करेंसी का नाम है लाओस की लाओ किप। लाओ किप, ये लाओस की करेंसी है, राइट। अब भारत, जैसा कि मैंने आपको कहा कि भारत आसियान का मेंबर नहीं है, लेकिन आसियान और भारत की अलग से समिट जरूर कंडक्ट की जाती है। तो 20th नंबर की समिट कहाँ पर कंडक्ट की गई, ये समिट 2023 में इंडोनेशिया में कंडक्ट की गई थी। और 21st एडिशन ऑफ आसियान इंडिया समिट कहाँ पर ये कंडक्ट किया गया, लाओस में कंडक्ट किया गया 2024 में। आप देख सकते हैं मोदी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। दोनों ही जगह आपको मोदी जी नजर आ रहे होंगे। तो इंडिया से किसने पार्टिसिपेट किया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दी आसियान। आई होप कि जितने भी चीजें आसियान से आने वाली हैं, मैंने सारी चीजों को कवर अप किया होगा। एक और चीज, कंबोडिया अब तक का सबसे रिसेंटली एडेड कंट्री है। कंबोडिया को ऐड किया गया था 1999 में, राइट, आसियान में। अगर ईस्ट तिमोर 2025 में जुड़ जाता है, फुल मेंबर बन जाता है, तो ईस्ट तिमोर जो है वो बन जाएगा सबसे लेटेस्ट एडेड कंट्री इन दी आसियान ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अभी के लिए फिलहाल कंबोडिया है जिसे 1999 में ऐड किया गया था आसियान में। जो मैंने क्वेश्चन बीच में आपसे पूछा था कि इंडोनेशिया की कौन सी न्यू कैपिटल बनने वाली है, इंडोनेशिया की कौन सी न्यू कैपिटल बनने वाली है, वो सब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा।
क्योंकि एट प्रेज़ेंट जो कैपिटल है जकार्ता, वो कुछ टाइम में डूबने वाला है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो एक नई कैपिटल जो अभी से ही डिक्लेयर कर दी गई है, आने वाले टाइम में उसे ही नई कैपिटल बनाया जाएगा इंडोनेशिया का। वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।